हेलो एवरीवन। चलिए सो लेट्स स्टार्ट। पिछले लेक्चर में हम लोग ब्रायोफाइटा को देख चुके थे हम लोग, और उसको फिनिश आउट करके आज हम लोग टेरिडोफाइटा में एंट्री लेंगे। और टेरिडोफाइटा में मतलब इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। टेरिडोफाइटा में सिर्फ स्पोर को दो टाइप में बांट कर, उसके बाद लीफ के बेसिस पे स्पोर को दो टाइप में बांट कर क्लासीफाई कर दिए गए। एग्जाम्पल है, उसके बाद टेरिडोफाइटा का क्लास है, उसके बाद बस टॉपिक फिनिश आउट, उसके बाद जिम्नो एनजीओ बचेगा। तो हम लोगों अगले नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग उसको फिनिश आउट कर देंगे, जिम्नो एनजीओ को एक साथ में। तो आज का हम लोग का टॉपिक है टेरिडोफाइटा। टेरिडोफाइटा टेरिडोफाइटा को पहले फर्स्ट सक्सेसफुल लैंड प्लांट हम लोग बोलेंगे, क्योंकि फर्स्ट लैंड प्लांट था ब्रायोफाइटा, लेकिन फर्स्ट सक्सेसफुल लैंड प्लांट था टेरिडोफाइटा। फर्स्ट लैंड प्लांट ब्रायो, लेकिन फर्स्ट सक्सेसफुल लैंड प्लांट टेरिडो। इसको हम लोग फर्स्ट सक्सेसफुल लैंड प्लांट बोलेंगे, यानी फर्स्ट ट्रू लैंड प्लांट। फर्स्ट ट्रू लैंड प्लांट। उसके बाद इसमें ट्रू लीफ स्टेम रूट प्रेजेंट होगा। लीफ स्टेम रूट, लीफ स्टेम और रूट। ट्रू लीफ स्टेम रूट इसमें प्रेजेंट होगा, क्योंकि फर्स्ट टाइम ही वस्कुलर टिश्यू इसमें टेरिडोफाइटा में प्रेजेंट हुआ था। हम लोग पहले लेक्चर में उसको हम लोग बात कर चुके थे कि टेरिडोफाइटा कहाँ से आया, किसमें हेटेरोस्पोरिक, किसमें होमोस्पोरिक, किसमें सीड हैबिट आया था। सीड हैबिट भी टेरिडोफाइटा में ही आया था। टेरिडोफाइटा को हम लोग बाउंड्री बनाकर वहां से हम लोग अलग अलग चीजों को हम लोग बांटे थे। इसमें गैमेटोफाइट बॉडी, स्पोरोफाइट बॉडी दोनों इंडिपेंडेंट बॉडी होता है, यानी दोनों फोटोसिंथेटिक बॉडी होता है। स्पोरोफाइट बॉडी स्पोरोफाइट या और स्पोरोफाइट एंड गैमेटोफाइट both are independent. Gametophyte and sporophyte both are independent. इसमें जनरली स्पोर की बात होती है टेरिडोफाइटा में, तो यूजुअली होमोस्पोरस की बात होती है। यूजुअली होमोस्पोरस। टेरिडोफाइटा को फर्स्ट टू लैंड प्लांट बोलेंगे। उसके बाद ट्रू लीफ स्टेम में प्रेजेंट होगा, वस्कुलर टिश्यू प्रेजेंट होगा, यानी वस्कुलर टिश्यू यानी जाइलम फ्लोएम इसमें प्रेजेंट होगा। वस्कुलर टिश्यू प्रेजेंट, वस्कुलर टिश्यू प्रेजेंट। उसके बाद स्पोरोफाइट एंड गैमेटोफाइट बॉडी बोथ आर इंडिपेंडेंट, लेकिन ज्यादातर समय तक स्पोरोफाइट रहेगा और गैमेटोफाइट बॉडी थोड़े देर ही समय तक रहेगा। ठीक है। उसके बाद यूजुअली होमोस्पोरस में एक ही तरह का स्पोर यूज किया जाता है टेरिडोफाइटा को, लेकिन होमोस्पोर स्पोर के बेसिस पे टेरिडोफाइटा को दो पार्ट में क्लासिफाई किया गया है, एक होमोस्पोरस, एक हेटेरोस्पोरस। अब हम लोग उसको डिटेल में बात करेंगे, लेकिन अब हम लोग लीफ के बेसिस पे स्पोर को देख लेंगे, मेगा स्पोरोफिल और माइक्रोस्पोरोफिल। लेकिन टेरिडोफाइटा का तो इतना डिटेल हम लोग पहले से पढ़ चुके थे कि यहाँ कहाँ से हेमोस्पोरिया है, कहाँ से स्पोर, कहाँ से होमोस्पोर, कहाँ से हेटेरोस्पोर, किसमें गैमेटोफाइट बॉडी फोटोसिंथेसिस करेगा, किसमें स्पोरोफाइट बॉडी फोटोसिंथेसिस करेगा, किसमें ट्रू लीफ स्टेम रूट प्रेजेंट होगा, किसमें एब्सेंट होगा, वस्कुलर टिश्यू किसमें प्रेजेंट होगा, किसमें एब्सेंट होगा, सीड हैबिट किसमें आएगा, किसमें नहीं आएगा। ये सब हम लोग पहले लेक्चर में देख चुके थे, उसको फिनिश आउट कर चुके थे। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में आया था तो अलगी के बारे में पढ़े थे, और उसके नेक्स्ट लेक्चर में ब्रायोफाइटा, और आज हम लोग टेरिडोफाइटा का हेडिंग बनाया। तो टेरिडोफाइटा में इतना हम लोग को डिटेल हम लोग को पढ़ लिए। अब इसके बाद लीफ के बेसिस पे स्पोर को दो टाइप में बांटा गया है।
on the basis of leaf leaves, spores are two type. एगो मेगास्पोरोफिल और एक माइक्रोस्पोरोफिल। याद रखिएगा, फिल मीन्स लीफ होता है, फिल मीन्स लीव्स। लीफ के बेसिस पे टेरिडोफाइटा यानी स्पोर टेरिडोफाइटा को दो पार्ट में तोड़ दी हम लोग, मेगास्पोरोफिल्स, माइक्रोस्पोरोफिल्स। मेगास्पोरोफिल्स के एग्जांपल देखिएगा तो फर्न्स होगा, फर्न्स। मेगास्पोरोफिल्स एग्जांपल फर्न्स। और माइक्रोस्पोरोफिल सेलेजिनेला, एग्जांपल सेलेजिनेला। अब हम लोग फर्न्स का जो पौधा देखिएगा वो जनरली जब एनिवर्सरी होता है यानी शादी वगैरह होता है तो उसमें देखिएगा जो सजाया जाता है उसका छोटा छोटा काट कर पौधा को, वही फर्न्स रहता है। फर्न्स जैसे फर्न्स का पिक्चर शायद ऐसे पतला पत्ता रहता है, इसको ऐसे पतला पत्ता हुआ रहता है फर्न्स। और सेलेजिनेला का पत्ता जो रहता है वो हम लोग अभी देखेंगे। सेलेजिनेला का पत्ता जो रहता है ऐसे 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 रहता है, और यहाँ से हम लोग ट्रू लीफ स्टेम रूट निकला हुआ रहता है और ऐसे यहाँ पे रहता है। तो हम अभी उसको देखेंगे सेलेजिनेला का एग्जाम्पल पत्ता। अब गैमेटोफाइट कंटेन्स टू सेक्स ऑर्गन, एक मेल और एक फीमेल। गैमेटोफाइट कंटेन सेक्स ऑर्गन। मेल सेक्स ऑर्गन और फीमेल सेक्स ऑर्गन। मेल में एंथ्रेडियम, और इसमें आर्चिगोनियम, जो कि प्रोड्यूस एक करेगा, ठीक है, एक को प्रोड्यूस करेगा। एंथ्रेडियम और आर्चिगोनियम, एंथ्रेडियम एंथ्रोजॉइड्स प्रोड्यूस करता है और आर्चिगोनियम एक प्रोड्यूस करता है, यानी एंथ्रेडियम प्रोड्यूस एंथ्रोजॉइड्स और आर्चिगोनिया प्रोड्यूस एग। एंथ्रेडियम जो है प्रोड्यूस करता है एंथ्रोजॉइड्स और आर्चिगोनिया जो है एग को प्रोड्यूस करता है। और एक बात हम बताए थे वहां पे ब्रायोफाइटा के लेक्चर में, जब हम ब्रायोफाइटा का लेक्चर देखिएगा तो वहां पे हम बोल रहे थे कि मेल सेक्स ऑर्गन में ब्रायोफाइटा का जो होता है बाइफ्लैजिलेटेड होता है और टेरिडोफाइटा का मल्टीफ्लैजिलेटेड होता है। तो ये बहुत बड़ा डिफरेंस है। नीट का पेटेंट क्वेश्चन है कि ब्रायोफाइटा एंड टेरिडोफाइटा के, ब्रायोफाइटा टेरिडोफाइटा नहीं कहेगा, उसका एग्जांपल ले लेगा। जैसे हम लिवरवुड का एग्जांपल उठाते हैं, रिसिया मार्केंसिया, चाहे मॉसेस का भी उठाते हैं, फ्यूनेरिया स्फैग्नम पॉलीट्राइकम, किसी को भी उठा लीजिए और वहां से एक उठा लीजिए और एक टेरिडोफाइटा का फर्न्स यानी इसको फर्न्स को उठा लीजिए और पूछिए, बताइए, मतलब पूछ देगा कि बताइए मेल गैमेट में क्या अंतर है। तो उसमें बाइफ्लैजिलेटेड था, इसमें मल्टीफ्लैजिलेटेड होगा।
मल्टीफ्लैजिलेटेड मेल गैमेट। ठीक है, तो इतने देर हम लोग देख लिए। अब हम लोग आते हैं होमोस्पोरी और हेटेरोस्पोरी की चर्चा कर लेते हैं। वही मेन है इस टेरिडोफाइटा में, जो कि आज हम लोग को उसी को टाइम देना है। और टेरिडोफाइटा का क्लास सिलोप्सिटा सिलोटम, लाइकोप्सिटा लाइकोपोडियम सेलेजिनेला, सेपनोप्सिटा इक्विसेटम और टेरोप्सिटा टेरिस टाइप्टेरिस सेडियंटम वॉकिंग फॉर्म। उसको हम लोग को एग्जांपल है, वो क्लास है, थोड़ा याद करना है, टॉप है, लेकिन हम लोग आसानी से पढ़ लेंगे और हम लोग कोड बनाएंगे और वहां से हम लोग याद हो जाएगा। हम लोग आते हैं फील मीन्स लीव्स, और वहां हम लोग आते हैं वहां पे स्पोर की बात कर लेते हैं, होमोस्पोरी हेटेरोस्पोरी। कैरेक्टर क्या लेंगे? कैरेक्टर। उसके बाद इधर लेंगे होमोस्पोरी, होमोस्पोर, और इधर हेटेरोस्पोर। हेटेरोस्पोर, ठीक है। थोड़ा ऊपर ले लेते हैं, कुछ पॉइंट भी लिख लेंगे। होमोस्पोर और हेटेरोस्पोर। और कैरेक्टर इधर, ठीक है। पहला में हम लोग कैरेक्टर लेते हैं स्पोर। फर्स्ट कैरेक्टर स्पोर। देखिए होमोस्पोर की बात करेंगे तो इसमें सभी स्पोर सेम साइज के होंगे। होमो मतलब सेम, जैसे होमोजीनियस मिक्सचर, हेटेरोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस मिक्सचर मतलब समान तरह से पूरा घुल जाए, यानी नमक पानी। और हेटेरोजीनियस मतलब, हेटेरो मतलब डिफरेंट, यानी मतलब जैसे बालू और पानी घुलेगा ही नहीं, तो वो हेटेरोजीनियस होता है। और होमोजीनियस मतलब पानी और चीनी, पानी और नमक, होमोजीनियस। यानी होमो मीन्स सेम, होमो मीन्स सेम, यानी ऑल स्पोर आर यूनिफॉर्म साइज, ऑल स्पोर्स आर यूनिफॉर्म साइज। ऑल स्पोर आर यूनिफॉर्म साइज। और इसमें हेटेरोस्पोर में ऑल स्पोर आर डिफरेंट साइज, ऑल स्पोर आर डिफरेंट साइज। हेटेरो मीन्स डिफरेंस, डिफरेंट, ठीक है। देखिए, तो जब हेटेरोस्पोरी में जब बात आई तो फिर हम लोग हेटेरोस्पोरी होमोस्पोर को हम लोग बाउंड्री बनाए थे टेरिडोफाइटा, लेकिन हम लोग आज टेरिडोफाइटा ही पढ़ रहे हैं। तो जब हेटेरोस्पोरी की बाउंड्री बनाए थे तो कहीं ना कहीं होमोस्पोर पहले आ रहा है, तो उससे पहले होमोस्पोर आएगा, उसके बाद हेटेरोस्पोर आएगा। तो कहीं ना कहीं इसका कहने का मतलब है कि जब हेटेरोस्पोर बाद में आया तो इसमें इवोल्यूशन ऑफ सीड हैबिट आ गया होगा, यानी सीड हैबिट। तो हम लोग पढ़े भी थे कि टेरिडोफाइटा में हम लोग सीड हैबिट आया था और जिम्नो और एंजियो में प्रेजेंट था, जो कि जिम्नो में नेकेड सीड था और एनजीओ में कवर्ड सीड था। यानी नेकेड सीड कहने का मींस, यानी जिम्नो में कि ओवरी एब्सेंट था और एनजीओ में कवर्ड था, जो ओवरी प्रेजेंट था। वहां पे बात करेंगे कि सीड कैसे डेवलप हुआ, कैसे फर्टिलाइजेशन होता है तो सीड डेवलप होता है, नहीं तो वहां पे हम लोग एंजियोस्पर्म में चलेंगे तो वहां पे डबल फर्टिलाइजेशन होता है, सिनगेमी प्लस ट्रिपल फ्यूजन। सिनगेमी से जाइगोट बनता है, ट्रिपल फ्यूजन से एंडोस्पर्म बनता है, जो कि 3n का होता है और ओनली एंजियोस्पर्म में प्रेजेंट होता है। वहां पे हम लोग जानेंगे डिटेल्स में। लेकिन जब हेटेरोस्पोरी में जब सीड हैबिट आया तो यहां से चालू हो गया सीड हैबिट। लेकिन एक इंपॉर्टेंट स्टेप, इवोल्यूशन ऑफ सीड हैबिट, इवोल्यूशन ऑफ सीड हैबिट। इवोल्यूशन ऑफ सीड हैबिट, इसमें बहुत ही बड़ा पॉइंट है। इवोल्यूशन ऑफ सीड हैबिट कहां है? हेटेरोस्पोरी में, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं गैमेटोफाइट बॉडी की। गैमेटोफाइट बॉडी, गैमेटोफाइट बॉडी होमोस्पोरी में देखिएगा तो प्रोथैलस होता है, क्योंकि जब हम लोग शायद पहले ही लेक्चर में हम लोग बताए थे कि लिवर रूट और मॉस, लिवर रूट में
थैलोइड और मोसेस में प्राइमरी प्रोटोनिमा, सेकेंडरी प्रोटोनिमा, लीफी स्टेज, टेरिडोफाइटा में आए थे तो प्रोथैलस, और जिम्नो में आए थे तो पोलन ग्रेन, और एंजियो में आए थे एम्ब्रियोसेक। वहां पे हम लोग गमेटोफाइट बॉडी के नाम लिखे थे, और स्पोरोफाइट बॉडी के लिखे थे ट्रू लीफ स्टेम रूट कैप्सूल सीटाफूड, जो कि कैप्सूल सीटाफूड सीधे ब्रायोफाइटा में प्रेजेंट था, और टेरिडो, जिम्नो, एंजियो में ट्रू लीफ स्टेम रूट है, स्टेम रूट प्रेजेंट था, लीफ स्टेम रूट प्रेजेंट था। स्पोरोफाइट बॉडी लीफ स्टेम रूट। तो कैप्सूल सीटाफूड वो तो स्पोरोफाइट बॉडी हो गया, CSF और ट्रू लीफ स्टेम रूट। लेकिन जब टेरिडोफाइटा में आते हैं गैमेटोफाइट बॉडी, तो होमोस्पोरी में देखिएगा तो प्रोथैलस होता है, प्रोथैलस, और इसमें माइक्रोस्पोर और मेगास्पोर, जो कि मेल गैमेट और फीमेल गैमेट में चेंज हो जाते हैं। जो कि माइक्रोस्पोर डेवलप इनटू मेल गैमेट, डेवलप इनटू मेल गैमेट, और मेगास्पोर डेवलप इनटू फीमेल गैमेट। माइक्रोस्पोर डेवलप इनटू मेल गैमेट और मेगास्पोर डेवलप इनटू फीमेल गैमेट। ठीक है, और हम लोग आते हैं इसका एग्जाम्पल कि होमोस्पोरी में किसका एग्जाम्पल क्या है, हेटेरोस्पोरी का एग्जाम्पल क्या है। हेटेरोस्पोरी में तो दो ही एग्जाम्पल है, सेलेजिनेला और सेल्विनिया, और होमोस्पोरी की बात है तो इसमें जो एक बड़ा बड़ा एग्जाम्पल आता है, लाइकोपोडियम, इक्विसेटम, ड्रायोप्टर्स। इसको हम लोग कोड बनाकर याद करेंगे, एलईडी, 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 लाइकोपोडियम, इक्विसेटम, ड्रायोप्टर्स, और इसमें सेलेजिनेला और सेल्विनिया। चलिए हम लोग देखते हैं, अब एग्जाम्पल आते हैं। एग्जाम्पल से पहले यूज देख लेंगे, क्योंकि एग्जाम्पल थोड़ा होमोस्पोरी का थोड़ा बड़का है, तो इसमें लिख देंगे, और पहले यूज देख लेते हैं। होमोस्पोरी का यूज, हेटेरोस्पोरी का यूज कहाँ कहाँ है। होमोस्पोरी का यूज मेडिसिनल पर्पज, मेडिसिनल पर्पज, सॉइल बिल्डर्स और ऑर्नामेंटल, ऑर्नामेंटल प्लांट। मेडिसिनल पर्पज, सॉइल बिल्डर और ऑर्नामेंटल प्लांट में इसका यूज किया जाता है। इधर भी सेम ही होता है, मेडिसिनल पर्पज, सॉइल बिल्डर और ऑर्नामेंटल। अब हम लोग आते हैं एग्जाम्पल। और इसमें तो दो ही है, सेलेजिनेला और सेल्विनिया। सेलेजिनेला और सेल्विनिया। इसमें आते हैं हम लोग एलईडी में जो कि होमोस्पोरी। एल से लाइकोपोडियम, ई से इक्विसेटम, इक्विसेटम, और डी से ड्रायोप्टर्स। लाइकोपोडियम, इक्विसेटम, ड्रायोप्टर्स, एक दो बार बोलिएगा तो याद हो जाएगा, नाम है एलईडी, लाइकोपोडियम, इक्विसेटम, ड्रायोप्टर्स, और उसमें हेटेरोस्पोरी में सेलेजिनेला और सेल्विनिया। हेटेरोस्पोरी बहुत ही दाल पूछा गया है नीट में, बहुत ही 2022-23 हम लोग जब क्वेश्चन बैंक चैप्टर को फिनिश आउट करेंगे तो वहां पर हम लोग क्वेश्चन बैंक बनाएंगे, तो आएगा हेटेरोस्पोरी में सेलेजिनेला और सेल्विनिया। बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है, सेलेजिनेला और सेल्विनिया को याद रखिएगा। एग्जाम्पल पूरा डायरेक्ट नींद में भी याद रहेगा। कोई पूछे नींद में बताओ हेटेरोस्पोरी के एग्जाम्पल, सेलेजिनेला और सेल्विनिया, तो इसको याद रखिएगा, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्योंकि लगातार 3 साल से, 3 साल नहीं तो 2 साल से लगातार नीट वाले ने पूछ रहा है, 2022 में, 2023 में भी, और हर साल इसे क्वेश्चन आते ही आते हैं। और देखिए, अब इसका इतना ही हम लोग को जानना है। अब हम लोग आते हैं एस्ट्रोबिली किसमें प्रेजेंट होता है, यानी एस्ट्रोबिली हम लोग बताएंगे किसको बोलते हैं।
जैसे मान लेते हैं लाइक इक्विसेटम का प्लांट है, एलईडी लाइकोपोडियम इक्विसेटम, इक्विसेटम मतलब होमोस्पोरस, इक्विसेटम का प्लांट है, इक्विसेटम। यहाँ पे देखिएगा तो यहाँ पे इस तरह रहता है, ऐसे निकला हुआ रहता है। इक्विसेटम का प्लांट है, यहाँ पे जो है ये ब्रांच निकला हुआ है, यहाँ पे राइजोम होता है, जो कि हम लोग मोर्फोलॉजी जब पढ़ेंगे तो वहाँ पे राइजोम जो है जिंजर और टर्मरिक में पाया जाता है, जो कि स्टेम मॉडिफिकेशन होता है, और यहाँ पे राइजोम मिलता है इक्विसेटम प्लांट में, राइजोम जो कि हम लोग मोर्फोलॉजी में पढ़ेंगे, जो कि अंडरग्राउंड होता है पार्ट अंदर, उसमें स्टेम मॉडिफिकेशन में 3 पार्ट पढ़ना है, एरियल, सब एरियल और अंडरग्राउंड। तो वहां पे हम लोग पढ़ेंगे, सब एरियल में आएगा रनर, डब ग्रास, स्ट्रॉबेरी, स्टोलेन, शक्कर, ऑफसेट, पिस्टिया, शक्कर ओब्लिक्यूली पैरासिटिक होता है। शक्कर जो होता है बनाना के पेड़ में देखिएगा तो वहां पे ओब्लिक्यूली अटैक होता है, मतलब ओब्लिक्यूली शक्कर होता है, यानी ऐसे खड़ा रहता है और शक करता है। और स्टोलिन, जैस्मीन, पेपरमिंट। और फिर अंडरग्राउंड में आइएगा तो ट्यूबर, पोटैटो, वो भी स्टेम मॉडिफिकेशन है, जिंजर, टर्मरिक और राइजोम, जिंजर, टर्मरिक, बल्ब, ओनियन और गार्लिक, और जमीन कंद जो कि ओल होता है। वहां पे हम लोग पढ़ेंगे डिटेल। अभी नाम बता दिए कि सुना सुना रहेगा, तो वहां पे हम लोग पढ़ेंगे तो ज्यादा दिक्कत परेशानी नहीं होगी। और सब सब एरियल हो गया, अंडरग्राउंड हो गया। अब एरियल में आइएगा तो एरियल में थॉर्न होता है, जो कि बगलबिली और सिट्रस, जो कि मॉडिफाई एक्सिलरी बर्ड से होता है। टेंड्रिल भी मॉडिफाई एक्सिलरी बर्ड, और टेंड्रिल जो होता है कद्दू, कद्दू की जो कद्दू उद्दू वगैरह देखते हैं, खीरा वगैरह, पंपकिन, उसमें जो टेंड्रिल लटक कर चलता है उसी वही टेंड्रिल होता है, जो मतलब फंसा कर काम करने के लिए होता है, मतलब दूसरे को सपोर्ट देकर बढ़ावा देना। तो थॉर्न, बगलबिली, सिट्रस मॉडिफाई एक्सिलरी बर्ड, और टेंड्रिल मॉडिफाई एक्सिलरी बर्ड, दोनों एक्सिलरी बर्ड से होता है, लेकिन फंक्शन अलग है, यानी इसको होमोलोगस भी बोला जाता है। होमोलोगस मतलब 12th में जब हम लोग पढ़ेंगे, होमोलोगस ओरिजिन सेम फंक्शन डिफरेंट, और एनालोगस ओरिजिन डिफरेंट फंक्शन सेम। तो होमोलोगस बोल देंगे थॉर्न और टेंड्रिल एक साथ है, होमोलोगस यानी ओरिजिन सेम है लेकिन फंक्शन अलग है, दोनों का अलग अलग है। ये क्या करता है, ब्राउजिंग एनिमल, ब्राउजिंग एनिमल जो है, चरने वाले एनिमल, उसको अटैक करता है, प्रोटेक्ट करता है उससे, थॉर्न, बगलबिलिया सिट्रस। और जो टेंड्रिल है उसका प्रोटेक्शन होता है, मतलब हेल्प करता है वो टेंड्रिल यानी चढ़ाने में। तो दोनों का फंक्शन सेम है, लेकिन ओरिजिन दोनों एक्सिलरी बर्ड से ही डेवलप हुआ है, तो दोनों का ओरिजिन सेम है, इसलिए ओरिजिन सेम फंक्शन डिफरेंट होमोलोगस, और एनालोगस में ओरिजिन डिफरेंट फंक्शन सेम। और फिर आइएगा तो फाइलोक्लेडेड फ्लैट होगा तो अपोन्सिया सिलेंड्रिकल होगा यूफोर्बिया, और क्लेडो तो फाइलोक्लेडेड फ्लैट होगा, अपोन्सिया सिलेंड्रिकल होगा तो यूफोर्बिया। और फाइलोड असलियत कैसे, तो लीफ के मॉडिफिकेशन जब हम लोग वहां पढ़ेंगे तो डिटेल उसको जानेंगे। तब तक यहाँ पे हम लोग ब्रांच आ गए, राइजोम आया तो हम लोग टर्म वहां से जान गए। इसको बोलते हैं एस्ट्रोबिली, एस्ट्रोबिली। देखिए जो यहाँ पे लगा है, यहाँ से एक जो निकल रहा है ये वाला, इसको बोलते हैं नोड। कभी हम सिखाए थे कि दो सक्सेसिव नोड के बीच का गैप को इंटर नोड, हम लोग लीफ बनाकर सिखाए थे कि इसको क्या बोलते हैं, नहीं बताए थे, तो यहाँ पे आज बता दे रहा हूं। जैसे एक स्टेम होता है और यहाँ से लीफ निकला हुआ रहता है, ठीक है, और यहाँ से भी ये अटैच होते हैं। देखिए जब ये स्टेम हो गया, स्टेम जो कि डायरेक्ट नीचे से जड़ से मॉडिफाई होकर निकल गया ऊपर की ओर, जड़ अंदर चला गया और स्टेम जो ऊपर आ गया, तो लीफ के 3 पार्ट होते हैं टाइपिकल लीफ के, लीफ बेस, पेटियोल और लैमिना। पेटियोल है इसको बोलते हैं, जो कि लीफ अटैच होता है किससे, स्टेम से, उसको पेटियोल बोलते हैं, पेटियोल। और इसको बोलते हैं ये पूरा पार्ट को लैमिना,
और इसको जो बीच में है, जो इसको मिड रिब, और जो यहाँ पे एक एंगल निकल रहता है एक्सिलरी बट की मॉडिफाई होता है गैप बिटवीन पेटियोल और स्टेम, गैप बिटवीन पेटियोल और स्टेम दैट इज कॉल्ड एक्जाइल, यानी एक्जाइल जाके मॉडिफाइड एक्सिलरी बर्ड होता है। पेटियोल और स्टेम के बीच में जो गैप होता है उसको एक्सिलरी बर्ड बोलते हैं। और स्टिपुली जो कि 2 लेटरल स्मॉल लीफ लाइक स्ट्रक्चर को बोलते हैं स्ट्रोबिली। वहां पे हम लोग मॉर्फोलॉजी में सब डिटेल आएगा। तो फिर इसको लैमिना, मिडरी, पेटियोल इसको बोलते हैं। जो एक एक निकला है भेन, और यहां से जो ब्रांच निकलता है यहां से यहां निकाले हुए हैं, इसको बोलते हैं भेनलेट। ठीक है, वेनलेट, वेन जो है प्रोवाइड करता है वाटर, मिनरल, फूड मटेरियल सबको सप्लाई करता है वेनलेट को। वही हम लोग मॉर्फोलॉजी में ही सब डिटेल जानना है। तो यहाँ पे हम लोग इंटरनोड, नोड, स्ट्रोबिली। तो हम लोग को स्ट्रोबिली किस किस प्लांट में मिलता है, ये एनसीईआरटी में है। तो स्ट्रोबिली देखिएगा, स्ट्रोबिली प्रेजेंट इन लाइकोपोडियम और सेलेजिनेला एंड इक्विसेटम। स्ट्रोबिली प्रेजेंट इन सेलेजिनेला और इक्विसेटम, जो कि इक्विसेटम का प्लांट ही है। इक्विसेटम, सेलेजिनेला और इक्विसेटम में प्रेजेंट होता है कौन, स्ट्रोबिली। ये पॉइंट याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। सेलेजिनेला और इक्विसेटम में स्ट्रोबिली मिलता है। पेड़ है सेलेजिनेला इक्विसेटम, सेलेजिनेला जो कि हेटेरोस्पोरी है और इक्विसेटम जो है होमोस्पोरी है, एलईडी। ठीक है, स्ट्रोबिली और कौन सा मिलता है किसमें, सेलेजिनेला और इक्विसेटम में। हम लोग आते हैं टेरिडोफाइटा का क्लास। थोड़ा टफ नहीं है, मतलब आसानी है। 2-3 बार लिख, 4 बार 5 बार लिख कर याद कीजिएगा तो याद हो जाएगा। टेरिडोफाइटा क्लास जब आइएगा तो 4 क्लास होता है, 4 क्लास ऑफ टेरिडोफाइटा। फर्स्ट सिलोप्सिडा, लाइकोप्सिडा, सेप्नोप्सिडा, लाइक सिलोप्सिडा, सिलोटम, लाइकोप्सिडा, लाइकोप्सिडा, सेलेजिनेला, सेप्नोप्सिडा, सेप्नोप्सिडा। और एक टेरोसिडा, ठीक है। अब हम लोग आते हैं इसका एग्जाम्पल। सिलोप्सिडा का जो एग्जाम्पल है वो सिलोटम होता है। सिलोप्सिडा को सिलोटम बोलते हैं, लाइकोप्सिडा को लाइकोपोडियम या सेलेजिनेला भी बोलते हैं। इसका नाम ही में लाइकोपोडियम और सेलेजिनेला। सिलोप्सिडा सिलोटम, लाइकोपोडियम सेलेजिनेला और सेप्नोप्सिडा इक्विसेटम और टेरोप्सिडा जो कि टेरिस, ड्राइव टेरिस, एडियंटम, जो कि वॉकिंग फॉर्म होता है। वॉकिंग फॉर्म के भी नाम से जानते हैं। एडियंटम मतलब वॉकिंग फॉर्म, यानी जैसे हम लोग लव रहे हैं, जैसे मूड मतलब ब्रेन आगे वाला पार्ट यानी फोर ब्रेन का पार्ट जमीन में जैसे सटेगा, फिर यहां से एक पेड़ निकलना शुरू हो जाएगा। फोर ब्रेन का पार्ट जैसे ही फोर ब्रेन का पार्ट यानी ओल्फैक्टरी लोब, नहीं तो सेरेब्रल हेमिस्फीयर, एपिथैलेमस, थैलेमस, हाइपोथैलेमस होता है, वही जैसे सटेगा जमीन में, मान ली मतलब एग्जांपल बता के, मतलब पेड़ ऐसे है, ठीक है, ये क्या हुआ और यहाँ पे जमीन है, तो पेड़ का जो हेड होगा वो सट जाएगा लैंड पे,
और फिर यहाँ से पेड़ निकलना चालू हो जाएगा, फिर ये सट जाएगा लैंड पे और फिर यहाँ से पेड़ निकलना चालू, उसी को एडियंटम फॉर्म बोलते हैं, वॉकिंग फॉर्म। तो सिलोपसीडा, सिलोटम, लाइकोपोडियम, लाइकोपोडियम सेलेजिनेला, सेपनोस्पिडा, इक्विसेटम, टेरिस, टेरिस, एडियंटम, वॉकिंग फॉर्म। लाइकोपोडियम, इक्विसेटम, ट्राइयोप्टर्स। देखिए लाइनस है लाइकोपोडियम, एलईडी, होमोस्पोरस, लाइकोपोडियम, इक्विसेटम और ट्राइयोप्टर्स। और सेलेजिनेला और सेल्विनिया, सेलेजिनेला एक में आया और सेल्विनिया नहीं है। तो और स्ट्रोबिली में जो था इक्विसेटम और सेलेजिनेला, सेलेजिनेला और इक्विसेटम, इसमें सेल्विनिया, इसमें लाइकोपोडियम, सिलोपसीडा, सिलोटम, लाइकोपसीडा, लाइकोपोडियम, सेलेजिनेला, सेलेजिनेला है, सेल्विनिया नहीं है। तो और वहां पे स्ट्रोबिली है, कौन किसमें मिलता है, सेलेजिनेला और इक्विसेटम में, यहाँ पे भी सेलेजिनेला है, यानी लाइक, चलिए मेरे साथ एक बार बोलिए, सिलोपसीडा, सिलोटम, लाइकोपसीडा, लाइकोपोडियम, सेलेजिनेला, सेपनोप्सीडा, इक्विसेटम और टेरोप्सीडा, टेरिस, टेरिस, एडियंटम, वॉकिंग फॉर्म। ठीक है, सिलोपसीडा, सिलोटम, लाइकोपसीडा, लाइकोपोडियम, सेलेजिनेला, सेपनोप्सीडा, इक्विसेटम, टेरोप्सीडा, टेरिस, टेरिस, एडियंटम, वॉकिंग फॉर्म। तो 3 बार 4 बार लिखिएगा, याद हो जाएगा। कोई खास ही ज्यादा है, भारी है ना, इसे तो ज्यादा एग्जाम्पल आएगा अभी एनिमल किंगडम में, फिर वहां पे कैसे करिएगा, वहां पे तो केवल एम्फीबिया, रेप्टाइल, बर्ड, मैमल, वर्टिब्राटा में ही बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। जैसे एम्फीबिया का एग्जाम्पल बफोटोड, राना फ्रॉग, हाइला ट्री फ्रॉग, सलमेंडर, सलमेंडर, इचाफिस लिम्बलियस, एम्फीबिया। फिर इसके बाद आइएगा रेप्टाइल, चिलोम टर्टल, टेस्टुडो टर्टवाइज, चिलोमेलेंस ट्री लिजार्ड, कैलोटस गार्डन लिजार्ड, हेमिडोसाइड स्वाल लिजार्ड, नाजा नाजा कोबरा, बंगरस क्राइट, पीपरा बीपर, नॉन पॉइजनस स्नेक जो होता है, पाइथन होता है। तो फिर वहां पे आएगा तो फिर फंस जाइएगा, इसलिए यहाँ पे 2-3 बार 4 बार लिखिएगा तो याद हो जाएगा। और इससे ज्यादा तो एग्जाम्पल एनिमल किंगडम में बोल ही दिया हूं कि आएगा, तो उसमें हम लोग डिटेल नहीं, ज्यादा डिटेल नहीं, मतलब जो शुरू का 1-2 क्लास होगा उसको हम लोग उसी पे हम लोग सारा बेस्ट करेंगे, और उसका यूनिक फीचर अलग से पढ़ लेंगे एनिमल किंगडम का, और एग्जाम्पल का पूरा कोड है मेरे पास, हम बता देंगे पूरा कोड। ठीक है, तो आज हम लोग को टेरिडोफाइटा को हम लोग इतना पर फिनिश आउट करते हैं, क्योंकि हम लोग को टेरिडोफाइटा में इतना ही पढ़ना है। फिर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में आएंगे तो जिम्नो और एंजियोस्पर्म को फिनिश आउट कर देंगे एक में। ठीक है, तो आज हम लोग टेरिडोफाइटा के बारे में इतना ही जानेंगे, और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।